एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास। और इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ आपको बेसिक से थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो जैसे कल हमने एक वीडियो बनाई थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसमें कुछ 10 क्वेश्चन ही कराए थे। आज भी थोड़े से ही क्वेश्चन है, बट हैं वो एक बहुत बेसिक लेवल के, मतलब किसी भी एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आप जा रहे हैं किसी एग्जाम देने, तो उस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाइए। तो उससे होगा कि आपका एक बेस बन जाएगा और उस एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को समझने का एक वे भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टू फीमेल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है एंड वर्किंग इन अ कंपनी इज 7:6। ठीक है, इसमें इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज वर्किंग इन द कंपनी इज क्यूब ऑफ द फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके जरूर हर क्वेश्चन में को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें गिवन क्या है। इसमें गिवन है मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है 7:6। ठीक है, इसमें दिया है 7:6 इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़। अब मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्यूब ऑफ फोर्थ स्मॉलेस्ट, ये लिखा ना, क्यूब ऑफ फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, यही पॉइंट इसका मेन है। तो देखिए हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से होते हैं। तो फोर्थ हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 7। इसका क्या है, क्यूब है। तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 49 का मतलब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 343। ये दिया क्या है कि ये मेल एम्प्लॉयज़ है। मेल एम्प्लॉयज़ हमारे पास एक्चुअली में कितने हैं 7। तो 7 इजकल टू 343 रखेंगे। और पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, 7 ये हमारे मेल हैं और टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 13। तो 7 की वैल्यू जब 343 है तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 343/7 इंटू 13। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो दिया है उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो दिया था हमें 343 जो मेल है उसका रेशियो होता है 7, और जो निकालना है उससे हमने किया मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ये 49 आएगा, और 49 इंटू 13 करते हैं तो कितना आता है 600। यूनिट डिजिट देख लीजिए ना, ये है 9 और ये है 3, तो 9 3 27, लास्ट में मतलब 7 आएगा। लास्ट में 7 किस ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। तो आंसर आ गया हमारा 637। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको स्मार्टली वर्क करना है। यूनिट 49 इंटू 13 करने की 49 इंटू 13 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप यूनिट डिजिट देखिए 9 3 27। तो 27 किस क्लास में है, इसके। अगर नॉन ऑफ दिस दिया हो तो बात अलग है, ऐसे अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। वैसे आज बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे जो देखने लायक होंगे। देखिए सेकंड, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:1 एंड देयर सम इज 72, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कि रेशियो पहले और सेकंड का मतलब 3:1 है, सम इनका 72 है, बट हमारे पास सम कितना दिख रहा है 3 + 1 4 4 इक्वल टू हो जाएगा 72। तो निकलना क्या है, फाइंड द डिफरेंस। इनके बीच का इनका सम था 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 - 1 करेंगे तो डिफरेंस है हमारा 2। तो 4 की वैल्यू 72 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू जाएगी 36। सिंपल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन आ गया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि रेशियो जो है हमारा, एक मिनट में इसको सेट कर देता हूँ ठीक से। तो जो रेशियो है टू नंबर्स आर, शुरू से करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। ठीक है, दो नंबर हैं 3 और 5। ठीक है, दो नंबर हैं हमारे पास 3 और 5। इन दो नंबर हैं हमारे 3 और 5। ठीक है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, मतलब ये भी 10 से बढ़ा, ये भी 10 से बढ़ा गया, इंक्रीज हो गया मतलब प्लस ऐसे। ठीक है, और नया रेशियो क्या हो गया हमारा 5:7। ठीक है, नया रेशियो हमारे पास आ गया 5:7। अब हमें बोला गया था स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे हम रेशियो हमारा बढ़ा है 10 से, मतलब नंबर हमारा बढ़ा है 10 से दोनों तरफ। ठीक है, और हम बट एक्चुअली हमारा नंबर कितना बढ़ा है, 3 से 5 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। 5 से 7 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है 2। बट जो तुम्हारा 2 है वो कह कितना रहा है 10 बढ़ा है, तो 2 बराबर हो जाएगा 10 के, तो 1 बराबर हो गया 5 के।
अब हमें ये मिल गया 1 यूनिट बराबर 5 के हो गया। पूछा क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 3 था, तो 1 बराबर 5 के था, तो 3 बराबर कितने हो गया, 3 बराबर हो जाएगा 15 के। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। दिया क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, ठीक। 6 इज एडेड बोथ एंड 6 इज एडेड इन बोथ एंड द रेशियो बिकम्स 4:5। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1:2 हमारा रेशियो है, 6 ऐड किया दोनों तरफ, मतलब बोथ नंबर में 6 ऐड कर रहे हैं, तो नया रेशियो हो गया, और नया रेशियो हो गया 4:5 का। तो नया रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:5 का। बट हमने देखा रेशियो हमारा बढ़ रहा है 6 से, बट एक्चुअल नंबर कितने का बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है +3 से, ये भी बढ़ रहा है +3 से, ठीक है। तो बस 3 = 6, सॉरी 3 = 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2। पूछा गया है एंड देन फाइंड दीज नंबर, मतलब जो नया नंबर है ये है नया नंबर, ये कितने हैं, तो 1 बराबर 2 है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 और 5 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो नए नंबर हमारे कौन से हो गए, 8 एंड 10। इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यू नंबर्स आर 8, 10। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है। दो नंबर हैं 3 और 5, ठीक। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब दोनों में से 9 कम कर दिया, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, द रेशियो बिकम्स 12:23। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों नंबर मतलब हमारा रेशियो हमारा मतलब 9 से कम हो रहा है, लेकिन और बट एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये कितने से कम हो रहा है, 12 में से 3 गया +9, ठीक है। 23 में से 5, सॉरी ये कितना, 23 में से, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, देखिए यहाँ पे है कि रेशियो तो हमारा ये जो हमारा 9 है, ये हमारा वो सेम उस नंबर से कम हुआ है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये हमारा 9 से बढ़ा है और 5 से 23 जाएंगे तो ये हमारा कितना 18 से बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये हमारा ये 18 से बढ़ा है, मतलब ये वो जो पहले टेक्निक बताई वो है सेम नंबर के उसके डिफरेंस से। यहाँ पे क्या डिफरेंस ही अलग है, ये 9 से बढ़ रहा है, ये 18 से बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, तो नया चलिए इसको रफ कर देता हूँ, इसको करते हैं रफ। तो चलिए अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है। तो ये है हमारा 3, 5, ठीक है। ये हमारा बड़ा 9 से और नेक्स्ट 12 हो गया, और ये हो गया 23। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं है तो बेसिक ही, बट जानना ज़रूरी है, ठीक है। पहले हम देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता था, इस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों बराबर से बढ़ रहे थे, ये भी 3 से बढ़ रहा था और ये भी 3 से बढ़ रहा था, मतलब इनका डिफरेंस जो था वो भी सेम था। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 1, तो सारा सब कुछ यूनिफॉर्म था। बट अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, बट 23 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो और इधर से ये बढ़ रहा है हमारा 9 बढ़ रहा है, बट यहाँ से कितना बढ़ रहा है, ये 18 बढ़ रहा है, तो ये कुछ भी मतलब वो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, चलिए बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या, हम करते हैं कि इनके बीच का जो यूनिफॉर्म बनाने के लिए इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, 5 में से 3 गया, तो जो जितना डिफरेंस उसको नीचे वाले नंबर से नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, ठीक। और इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है 11, तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, नया नंबर हम जो करेंगे वो क्या आएगा, 11 3 33, नया रेशियो क्या आएगा, और 5 11 15, 5 11 5 55, और नीचे वाला क्या आएगा, 12 2 24 एंड 55 एंड कितना दिया है 46, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब ज़रा यहाँ से आप देखिएगा कि 46 था, सॉरी 6 हो गया, हाँ ठीक। अब देखिए, इनके बीच इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20 का है ना, और इसके बीच का डिफरेंस भी कितना हो गया 20 का हो गया। इसके बीच का डिफरेंस का कितना, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया
9 का हो गया, इसके बीच का डिफरेंस भी कितना हो गया, देखिए 9 का हो गया। तो देखा आपने, हमने इसको यूनिफॉर्म बना दिया। बताओ तो हमें करना सॉरी, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो भी इनके जब यूनिफॉर्म डिफरेंस ना हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी सेम है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए हमें क्वेश्चन पहले हमें इसको रेशियो सेम बनाना होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिफरेंस बनाना होता है। अब हमें क्या दिया है, ये रेशियो दिया है 9 इज सब्ट्रैक्टेड। अब हमें बोला भी गया है कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड, और इसमें हो भी रहा है, देखिए 9 एक्चुअली में भी 9 बोला गया है -9, और इसमें हो इसके बीच का डिफरेंस भी 9 है, -9 बोला है, इसके बीच का डिफरेंस भी 9 है। तो हमारा इसमें बोला गया है तो 9 बराबर 9 मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो पूछा गया है देन द नंबर इज, तो न्यू नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे, न्यू नंबर जो हमारे होंगे, और देन द नंबर इज, ठीक है। तो न्यू नंबर जो हमारे होंगे ये वाले होंगे, कहाँ गया, न्यू नंबर हमारे होंगे ये वाले, कि ये पुराने, अगर आपसे पूछे पुराने वाले तो ये हो जाएंगे हमारे पुराने नंबर की जो ओरिजिनल नंबर थे 33 एंड 55, और अगर आपसे पूछे न्यू नंबर तो 24 एंड 46, बिकॉज 1 यूनिट इक्वल टू 1, 33 को 1 से करेंगे तो यही आएगा। तो ठीक है, तो हम इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओल्ड नंबर जो थे वो हमारे थे 33:55, और जो हमारे न्यू 1 थे, जो नया जो हमारा रेशियो आया वो था 24:46, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज इन द रेशियो 2:3:5, इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 4:5, ठीक है। ये भी देखिए ये क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग दो पहले थे, 2 वेरिएबल थे, अब इसमें 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी क्लास में 3 क्लासेज हैं, 2:3:5 है, ठीक है। इफ़ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, मतलब कि ये मतलब 40 से बढ़ गए सब में, ठीक है। तो नया जो रेशियो हो गया वो आ गया 4:5:7, ठीक। बट हाँ यहाँ पे हम बोला कि सारे क्लास में 40 से बढ़े हैं, है ना, बट एक्चुअल में कितने से बढ़ रहे हैं, +2 हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 3 से 5 आने में 2 ऐड करना पड़ रहा है, 5 से 7 आने में 2 ऐड करना पड़ रहा है। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि 2 बराबर 40, मतलब 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हमने 1 यूनिट, सबसे पहले हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें दिया क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज मतलब कि पहले कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो पहले इनका सम कर दो, 2 + 3 = 5, कितना हो गया 10, 5 5 3 8 8 2 10, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 10 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 200 यूनिट्स। सिंपल है, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए नया क्वेश्चन है, 3 कैटेगरीज, क्या है, अरे सॉरी, 3 categories of employees get wages in the ratio 1:2:3 if they get increments of 5%, 10%, 15%, what is the new ratio, ठीक है। मतलब 3 कैटेगरी के लेबर्स हैं, 1:3:3 लेबर्स हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयज़ हैं। उनके वेतन में मतलब 5%, 10%, जो पहला वाला है उसके में 5% इंक्रीज़ होता है, सेकंड वाले के में 10% इंक्रीज़ किया था उसकी सैलरी में, थर्ड वाले के में 15%। तो अब उनके नए मतलब उनकी जो सैलरी है उसका रेशियो पूछा है, तो ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत बेसिक लेवल है, तो चलिए देखिए, ठीक है। अब हमको देखिए इसका रेशियो क्या है, 1:2:3, ये था इनका रेशियो। पहले वाले के में जो हमारा पहला है उसके में कितना % इंक्रीज़ किया है, 5% इंक्रीज़ किया है, मतलब हमारा 5% कितना होता है 5%, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ये हमारा है 5%, लेकिन अगर हम किसी को नंबर को 5% से इंक्रीज़ करते हैं तो वो होता है हमारा 105/100, ठीक है। क्योंकि 100 तो हमारा पहले था, उसको इंक्रीज़ कितना किया है, 5 से इंक्रीज़ किया है ना। कोई नंबर हमारा 100 था, उसको मतलब 5% इंक्रीज़ किया है, तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो नया नंबर हमारा क्या होगा 105, इस तरह से समझिए आप, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ रेशियो पूछा है, तो पहला नंबर हमारा रेशियो था, ये था, इसको कितना से इंक्रीज़ किया 5%, तो 5% से कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं 105, ठीक, 105/100। सेकेंड है, इसको ये है, ये हमारा सेकेंड है, इसको कितने से, तो 10% से, तो 100 था पहले, तो 10% इंक्रीज़ किया, तो 10% कितना हो गया 110/100। बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, वरना तो बहुत हो जाएगा।
थर्ड है, तो थर्ड में हम लोग क्या करें, 15 से इंक्रीज हुआ तो 115 अपन 100 से देखो तीनों से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। ठीक है चलो 5 से कैंसिल कर देना, तो 5 टू द 10, 5 बन रहा 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 या 15। इसको सॉल्व, अब देखिए जिस रेशियो, अब इसका देखिए इसमें देखिए रेशियो ऑप्शंस में 21 है, इसमें भी 21 है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे पता है 22 इंटू 2 कितना होगा 44, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा 21 44 21 44 और 23 इंटू 3 करेंगे 69, ये हमारा हो गया। तो कोई भी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये है हमारा राइट आंसर 21:44:69, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जो मेथड हमने लिया है वो तो है एकदम सही, इसका मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स 1:2:3, ये रेशियो है, एंड द स्कूल डिसाइडेड टू अलाउ ग्रेस मार्क्स ऑफ 5% ऑफ इशू, फाइंड द उसके नए रेशियो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत ही देखिए कितना मतलब बहुत ही जिसको जिसे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। इसमें तो चलिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक हिंदी में चलिए देखते हैं, एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 था। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए कुछ मार्क्स देने का निर्णय, ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, एंड नया रेशियो क्या है, ठीक है। अगर हमारा रेशियो देखिए, हम रेशियो हमें पता ही होता है कि कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा रेशियो 1:2:3 है, ठीक है। अब हम तीनों को अगर जैसे तीनों को हम सपोज 5-5 नंबर दे दें, है ना, तो इसका रेशियो, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 5, 5 नंबर हम सबको ऐड कर दें, तो हो जाएगा 2, 5 में 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8। तो हमारा रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। 1:2 का रेशियो यहाँ भी है, और 1:2 रेशियो 1:2 रेशियो, अब 5 से इंक्रीज़ कर देंगे, देखिए, ठीक है, ये तो गलत लिख दिया, 5 से इंक्रीज करेंगे 5, 10 और 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसको 5 से इंक्रीज़ कर देंगे, पर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5, 5 2 10, 5 3 15, मतलब 1:2:3 का रेशियो ही हमेशा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जो रेशियो हमारा कितना भी उसको मार्क्स दे दे, उसके मार्क्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, द नंबर ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज इन द रेशियो इज 5:7:8। द फ्रूट्स सेलर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स बाय, इस रेशियो में उसने इंक्रीज कर दिया। तो अब देखिए 5, 7, 8 का रेशियो पहले था इसने, ठीक है। अब इसको इसने इंक्रीज़ किया गया 40% से इंक्रीज़ किया है, 40% मतलब इसको ऐसे लिख दो 140, ठीक। अब हमें 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 100 कट जाता है। 7 को किससे इंक्रीज़ किया 50% मतलब 150 लिख दो, और 8 को किससे इंक्रीज़ किया 175 कर दो, क्योंकि हमें पता है 100 तो कट ही जाएगा। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर, ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, कटने का चाहिए हमें, चलिए 5 से काटेंगे तो करीब 5, 2 से 10, 20, 20, तो जिसके लास्ट में फर्स्ट में 2, इसको देखिए आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये 150 लिखा है, ठीक है, एक ही बार करना है। चलिए अब इसको 5 से काट लो, 5 या 5 से 5 30 35। अब देखिए 140 है, 7 से कटेगा, 7 2 14 0, और 7 यहाँ पे कट गया, और 7 5 मतलब किसी के भी नंबर के लास्ट जिसके, इसका रेशियो कितना हो 20:30:20:30:5 40, मतलब 0 भी, अब 0 भी कट जाएगा तीनों का, है ना, सेम है। तो इसका रेशियो कितना आ गया 2:3:4, 2:3:4, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। कल लिखिएगा जो क्वेश्चन होंगे वो मतलब बहुत एक अच्छे लेवल के होंगे। और हर जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम का है, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, द सैलरी ऑफ मुकेश, योगेश एंड सुरेश आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। इस सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10%, ये भी सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट दे दिया है, ठीक है।
इफ द टोटल अमाउंट ऑफ रिवाइज सैलरी इज 28,600 व्हाट वाज मुकेश की सैलरी। तो जैसे कल हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दिया होता है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आई होप आपको याद होगी। तो सबसे पहले हमने अभी जो सीखा कि जो देखो 3 है इसको इंक्रीमेंट कितना किया 10% से, मतलब कितना हो जाएगा 110। 4 दिया है जिसको इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ 25%, मतलब 125। अगर आपको इसके जैसे 20% को 10% को बोलते हैं 1/10, 25% को बोलते हैं 1/4, ऐसे याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और जिसको नहीं याद है उसके लिए डायरेक्ट मेथड है, 20% मतलब 120। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका हमारा आएगा 33 ये हमें, क्योंकि मैं तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये सब मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, 5 से आपने काट लिया मतलब 22 बाय ठीक है, ठीक है इसको तो ठीक है, ये हमारा आ गया नया रेशियो। अब हमें पूछा क्या है, बस सिंपल मुकेश की बेसिक सैलरी। तो हमें क्या, मैं कल जो मैंने बताया था आपको कि जो दिया हो 28,600 दिया है, ये सैलरी है, उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सही सैलरी है टोटल और ये सैलरी का है रेशियो पूरा पूरा, ये है हमारा सैलरी का रेशियो। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो ये सैलरी दी है हमें 28,600 एंड ये उसका रेशियो है, तो इन सब का टोटल कितना आएगा, इसका 143। तो जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, और जो निकालना क्या है, मुकेश की सैलरी। मुकेश का रेशियो क्या है, मुकेश का है पहले नंबर पर लिखा, मुकेश का है 33। तो उसी से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,600। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये देखिए, अब अरे इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करना क्या है, 200 आ गया और 32 इंटू 2 करेंगे तो 6600 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अब क्वेश्चन तो खत्म हो गए। तो चलिए आप, आई होप आपको ये सब कुछ क्लास अच्छी लगी होगी। अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं। लेवल ये हमारा जो है लेवल 1 और 2 ही था, जो कि था मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, मतलब रेशियो की मैं 2 क्लासेस और लूँगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊँगा आपको थोड़े से, अब जो कल से जो क्लासेस होगी ना उसमें हम करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल, जो कि किसी भी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ठीक है, आई हो आप, एंड आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ इस चैनल वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।